जय जय किशोर जय गोपी प्रभु श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकरे इनके पद वंदन किए विघ्नने नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबू जी बाबा की जय, देव श्री नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? वृंदावन प्रभु कैसे हैं? स्वस्थ हैं? इतना स्वस्थ हम लोग हमेशा रहें कि भगवान के द्वार तक आते रहें। इतनी प्रार्थना तो भगवान से करता हूँ, भगवान थोड़ा थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार हो लेकिन इतना अस्वस्थ कभी न करना कि हमारा आपके यहाँ गैर हाजिरी हो जाए। अब देखो कई लोग सुबह हाजिरी देते हैं, मेरे माँ सुबह सुबह पहुंच जाती है, कभी कभार यहाँ पे लापरवाही से उनका सुबह का दर्शन छूट जाता है तो वो अपसेट हो जाती है। लेकिन भगवान के यहाँ की हाजिरी बनी रहे। जब दर पे तुम्हारे रसिकों का ठिकाना प्यारे, ये कहे बाबा तो फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना बात नहीं है। हम लोग सुन रहे थे तुलसीदास जी महाराज का चरित्र, हिमालय यात्रा का प्रकरण सुनते हुए हिमालय की चर्चा की। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। देखो हिमालय मुझे बहुत प्रिय है। इसके पीछे की राज की बात बताता हूँ। ये मुझे कह रहे थे तुलसीदास जी का चरित्र सुना रहे, बीच में हिमालय की चर्चा शुरू। देखो हिमालय पुत्री है मेरी माँ और हिमालय मेरे नाना है। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन शरण माता जगत जननी दामिनी ज्योति गाता देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुरनरमुनि समभय ऐसी भगवती हिमालय की पुत्री है। हिमालय मुझे बहुत प्यार लगता है, दूर से भी हिमालय में रहता हूँ तो मुझे लगता है चलो अब जीवन कहीं भी जाए। इस बार की हमारी यात्रा तो ऐसे ही हुई है, प्राणों पे खेल के। हालांकि मंदिर के भक्तों को ले जाने लायक नहीं थी। ये जो बरसात का मौसम है इसमें पहाड़ टूटते हैं तो पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, कहीं गिरे हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर में इन लोगों ने यात्रा की है। आज हम हरिदास जी और हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब मैं केदारनाथ की उस पहाड़ पे चढ़ाई पे मैं तो चढ़ा नहीं, मेरे को तो लेकिन पालकी वालों में भी उतना ही खतरा है। टांगों ऊपर ऐसे हो जाती जब ऊपर चढ़ते हैं इस तरह से, और जब नीचे उतरते तो ऐसे ऐसे उतरते हैं। और इतनी छोटी छोटी पगडंडियां, रास्ते टूटे हुए, बार बार लेकर सावधान, यहाँ चट्टाने गिरने का डर है।
और कहां कहां से चीजें ढही हुई, टूटी हुई, तबाही मची हुई। और रोड पे इतने बड़े बड़े झरने, हमारे चित्तौड़ जी करे तो बाहुबली का झरना है, और मैं उन झरनों को पार ही नहीं कर पा रहा था। कई जगह पैदल उतर उतर के चला हूं मैं, तो वो जब झरने आते तो मैं वापस पालकी में बैठ जाता। मुझे पता है कि मैं जरूर बह जाऊंगा, मेरा वजन भी इतना ज्यादा नहीं कि पैर संभाल के, इतने घुटनों तक पानी और इतना तेज झरना आ रहा है। अब जो है मतलब प्राकृतिक आपदा के बाद में केदारनाथ के जो दर्शन है वो और भी सुंदर हो गया, और बहुत सुंदर। भगवान ने नए रास्ते और ज्यादा एडवेंचरस बना दिए, बड़ा है अब 14 किलोमीटर नहीं, अब 19 किलोमीटर, तो उसे भी बड़ा कर दिया। और क्या बताएं, अब घोड़ा और आदमी, देखो इतना छोटा रास्ता, उसमें घोड़ा और आदमी चलेगा। सामने तो घोड़ों की दौड़ मची पड़ी है, सामने आ रहे। मैं घोड़ों की भाषा भी सीख गया वहां जाकर। वहां के घोड़े कैसे समझते हैं साइड देने के लिए, साइड बोलोगे तो नहीं समझेंगे, क्या बोलना पड़ता है, बच। तो मैंने देखा ये लोग, अब एक तो जो क्या हुआ, घोड़े वाले तो जो हमारे पालकी वाले थे वो कुछ भोजन करने लगे। मैंने कहा मेरी कमर टूट रही और मेरे पैर जाम हो गए ऐसे बैठे बैठे इस पालकी में, मैं तो पैदल चलूंगा। तो मैं खुद ही दौड़ गया, अकेले ही उतरने लगा। बलराम जी वगैरह सब पीछे थे। तो रास्ते में कई बार घोड़े आए, तो मैंने भी सोचा मैंने मेरी बात भी समझेंगे नहीं समझेंगे। 2-3-4 बार इतने सकड़े रास्ते से निकलते समय जैसे ही कहा ना बच, तो बच कहते घोड़ा साइड में हो गया। तो बहुत अंदर से घोड़े दिखने शुरू होते, बच बच बोलना शुरू करते। देवेश, मैंने देवेश को दिखाया, देवेश को पीछे दौड़ आया, आप कहाँ, पालकी वाले तो वहाँ, आप किधर हो? मैंने कहा मैं आगे निकल आया। तो फिर घोड़े सामने आए ना, तो मैंने देखी घोड़े सामने आ रहे हैं, अब ये देख कैसे समझे, साइड बोलने साइड नहीं हो गए, और टच करने से भी नहीं आते, ये कैसे हटते हैं, इन्हें बोलना पड़ता है बच। तो जैसे बोल के बताया घोड़े साइड में हो गए। देवेश ने कहा ये तो आपने अच्छी कला सीखी यहाँ पे। मैंने कहा देखो एक दिन में भी ये ज्ञान अर्जित कर लिया। और रहेगा भैया ये प्रेम तो विशेष, वहां पे हम भगवान के साथ रहे वो दिन। हम देखिए सबसे अविस्मरणीय बात क्या, भगवान यहाँ आने वाले और उनके साथ की बात ये रही कि वो हर बात हम उनके पास थोड़ी देर रुकते, फिर वो ये बौछार भगवान की वार्ताओं की, और इतनी रहस्यमय बातें हमने कभी सुनी ही नहीं। क्या बताएं, नहीं मैंने पुस्तकों में भगवत कृपा से बहुत पढ़ी सुनी है, लेकिन तब भी वो नित्य नूतन नहीं रहती है। भगवान की बातें तो हमने नहीं सुनी ना, तो अपने गुरुदेव की बातें बताते थे, इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई, सब ऐसा लगा हम परी लोक में पहुंच गए। एक तो वहां का दर्शन ऐसा था, सुबह सुबह उठते ही मैं इनको प्रदीप पावन जी, हरिदास जी ग्रोथ बोलता है, हरिदास जी देखो वो बर्फीला पहाड़, वो बादल हट गए, बर्फ के पहाड़ दिख रहे, सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं जिन्हें चौखंबा हिल्स बोलते हैं। तो मैंने कहा दर्शन करूं, और मैंने तो ये एक संकल्प भी कर लिया कि मैंने कहा इस स्थान पे नारदी निकुंज का एक स्थान होगा, ताकि पहाड़ में एक स्थान पे हम एक ऐसा स्टे जिनमें हमें कहीं 10-15 दिन रुकना हो ना, किसी को तो कोई रुक पाए, और फिर वहां से चारों धाम निकल सके। हम एक दिन में बद्री जाते हैं, एक दिन में केदार जाते तो बीमार पड़ जाते हैं। अगर बीच में कोई स्टे होगा आराम से रुकेंगे। हमने तो रास्ते में जमीनों की बात भी कर ली, धारी देवी, और मैंने कहा क्या है, जैसे पूछेंगे भगवान जुगाड़ करेंगे, व्यवस्था भगवान का काम है। और मैंने कहा साधकों की साधना के लिए हिमालय ऐसा क्षेत्र है। कार्तिक स्वामी से जब सब वरदान मांग रहे थे, तारकासुर वध के प्रकरण में स्कंद पुराण में आता है, तो भगवान कार्तिक स्वामी से हिमालय जब पहुंचे उनके सामने, तो उन्होंने बोला नाना जी आपको क्या दूं? तो उन्होंने कहा मेरे गिरिघोरों में, मेरे आश्रय में, मेरे पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर जो भी कोई भजन करे उसे भजन की सिद्धि मिले। अगर वो अघोर मार्गी है तो वो अघोर बन जाए, अगर वो नागा है तो उस पे सिद्धि प्राप्त करे, अगर वो ध्यानी है, वो जोगी है, वो जपी है, वो तपी है, वो कोई भी है, मंत्र जपने वाला साधक क्यों न हो, हिमालय में वो सिद्धि मिल जाती है। तो इसीलिए ना हिमालय मुझे बहुत आकर्षित करता है। देखो ब्रज का आकर्षण बाकी प्रकृति के कारण नहीं, ब्रज की तो एक ऐसी प्रकृति है जो
इंद्रियों से परे दिखती है। उसके लिए नेत्र चाहिए, एक चश्मा चाहिए ब्रजमंडल को देखने के लिए। लेकिन हिमालय को तो वो लोग भी प्रेम करने लगते हैं जिन्हें जो क्यों देवर्षि नारद जी महाराज जब हिमालय पहुंचे तो रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है, कौन सी? निरखी शैलवन विपिन तड़ागा भय रमापति पद अनुरागा। शैल वन विपिन तड़ाग को देख के ठाकुर जी में प्रेम हो गया। एक सूफी फकीर बगदाद से चले और जैसे वो रशिया रूस होते हुए आए तो एल्प्स पर्वतों की बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला के अंदर जब पहुंचे तो उन बर्फीलों पहाड़ों को देख के अचानक रोने लगे और उन्होंने कहा, मेरे प्रियतम तुम्हारा कितना सौंदर्य है। वास्तव में ऐसी सुंदर प्रकृति को देखना, ऐसी सांस तक नहीं मिल पा रही। और वहां पे मेरे को ऐसा अनुभव होता है, रसो हम सुपंते, मैं जल में रस हूँ, प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, प्रणव सर्ववेदेषु, शब्द खे पौरुषम ऋषु, पुण्यो गंध पृथिव्यम च, पृथ्वी की पुण्य गंध हूँ मैं, पानी का रस हूँ मैं, तेज सूर्य का सितारों का प्रकाश हूँ मैं। ऐसा तो वहां पे जो सृष्टि दिखती है वो भगवान में दिखती है, भगवान से युक्त दिखती है। इतनी हमारे विश्व के, अभी हम डॉक्टर माँ के पास रुके तो वहां पे मेरी चाइनीज लड़की जिसका नाम था कैंडी और लड़के का नाम था रे। वो लड़की कह रही है, हम दुर्भाग्य से मैं चीन में मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म तो भारत देश में होना चाहिए था। उसने मैंने बताया, कैंडी, if you want to salute in Chinese then how will you say that? आपके यहाँ नमस्ते को क्या कहते हैं? बोले there is no नमस्ते, हम कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं हाउ। ठीक है, अमेरिका how will you ask how are you? तो she said नहीं हाउ माँ। अब किससे पूछेंगे नहीं हाउ माँ मतलब आप कैसे हैं? और उसके बाद में वो कहता है ऐसे बोलता है और हम भूल गए। लेकिन उनकी बात देखिए, विश्व में जिसे भी अलेक्जेंड्रा डेविड नील जब भारत आई तो इतना प्यार था उन्हें भारत से, 2 साल के वीजा पे आई थी, हिमालय की सर्च में लग गई और उसके बाद में उनको और ऐसे लामाओं से उनका मिलना हुआ। उसके बाद में उन्होंने लामाओं से दीक्षा ली तिब्बत की, और विद द मिस्टिक्स एंड मैजिशियन इन तिब्बत, आकाश में उड़ने वाले जो हवा पे में उड़ सकते थे, पानी पे चल सकते थे, ऐसे लामाओं को देखा। उन्होंने कहा ऐसी सिद्धियां जो विश्व में लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा भी एक जगत है। ऋषिकेश में जर्मनी माई, उनका नाम जर्मनी माई रख दिया था, बड़े टाइम उन्होंने तपस्या की। अब वो उत्तर काशी में तपस्या करते हैं। उनके गुरु हवा के आकाश मार्ग से आते थे उनसे मिलने। उनके गुरु के मार्ग में एक वो हाथ में एक छड़ी रहती थी, वो छड़ी एक लामा ने दी, वो छड़ी उड़ाती थी उन्हें आकाश में। अब बताओ कौन सी दुनिया कैसे? एक हिमाचल में एक योगी रहते हैं, उनकी आयु लगभग 100 वर्ष होने वाली है, मिस्टर विलियम। तो योगी विलियम नाम है, विलियम बाबा नाम है उनका। तो अंग्रेज वो विदेशों से जब आए थे तो भारत की आजादी के समय उनका 1945 में यहाँ ट्रांसफर हुआ। 1945 में ट्रांसफर हुआ, चांदनी चौक में रुके हुए थे। उन्होंने अपने बॉस से, वो भारत आए इसलिए कि उन्हें हिमालय देखना था, और उन्होंने अपने बॉस से जब छुट्टी के लिए कहा तो उनका बॉस चिल्ला पड़ा इस समय, क्योंकि देश आजाद होने वाला था, अंग्रेजों पर प्रेशर था देश को छोड़ के जाने का, तो आजाद भी करना था और बहुत सारी चीजें लूटनी थी ना यहाँ से। तो एक प्रशासनिक कामों के नाम से जल्दबाजी की जा रही थी। तो उन्होंने कहा इस समय इतना प्रेशर है, वर्कलोड बहुत ज्यादा, छुट्टी नहीं मिल सकती। फिर आखिर उन्होंने झल्ला के 2 दिन की छुट्टी दे दी। वो 8-10 मित्रों के साथ में निकल के गए
आगे पहाड़ पे बहुत ऊंची, जब वो बर्फीले पहाड़ों में ऊपर चढ़ गए तो अचानक बर्फीला तूफान आया। मित्र वगैरह तो सब पहले ही रह गए थे और उनके पास जो सामान था वो सामान तो इधर उधर उड़ गया और एक शिला उन पे आके टकराई। भगवान की कृपा से वो कैसे बच गए। जब वो जागे तो उनके पैरों में बड़ा दर्द था, बर्फ में दबे हुए थे। तो उन्होंने कहा मैं तो योगियों को ढूंढने आया था, ऐसे ही मर जाऊंगा क्या। एक बार तो उन्होंने भगवान से थैंक्स कहा, गॉड से प्रार्थना करके शुक्रिया करने लगे। दूसरी तरफ उनके मन में अज्ञात है कि अब रात हो जाएगी तो इतनी बर्फ के अंदर मैं मर जाऊंगा और दोबारा कोई बर्फ का तूफान आए। यहाँ पे सुनसान बियाबान में ये बर्फ का जंगल है, यहाँ मेरी कौन सुनेगा। तभी उन्हें सामने से एक सफेद चौगा पहने हुए और सफेद दाढ़ी है जिनकी, एकदम सफेद चांदी से चमचमाते बाल, अपनी हाइट का एक छड़ी है उनके हाथ में और सफेद चौगा पहन के वो एकदम आ रहे हैं मस्तिष्क चलते हुए एक संत। तो उन्हें ये पता नहीं था, उन्होंने ये सज्जन कौन। तो उन्होंने उनके पास आके पूछा आप अपने पैर को सीधा कर सकते हैं। तो वो सज्जन बोल रहे थे तो उनके पास आके बैठे थे, लेकिन उन्हें लगा आवाज कोई दूसरी दिशा से आ रही है, पहाड़ों से दूर से आवाज आ रही है और वो पास बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साउंड है वो ऐसे लग रहे दूर से आ रही है। और उन्होंने उनसे कहा मेरे पैर टूटे हुए, मैं नहीं सीधा कर सकता। वो बार बार करें एक बार सीधा तो करो, एक बार सीधा करूंगा, लगता मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरे प्राण लेने लायक दर्द है मेरे पैरों में, तो मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे पैर टूट चुके हैं, मेरा एक पैर टूट गया। तो उन्होंने कहा एक बार सीधे करो, एक बार सीधे तो करो। जैसे बोला उन्होंने आखिर उन्होंने कहने पर जैसे पैर सीधा करने की कोशिश की, पैर सीधा हो गया। उन्होंने कहा अभी तक कितना दर्द था, पैर सीधा कैसे हो गया। उन्होंने कहा देखो यहाँ बर्फ में तुम्हें खतरा है और चलो मेरी कुटिया में तुम्हें ले चलता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं चल नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, ईश्वर से प्रार्थना करो, इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और चलो मेरे साथ, चलना तुम्हें पड़ेगा, लाद के मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तो वो अपनी छड़ी आगे आगे करके चल रहे थे। अचानक उन्होंने 2 कदम रखे, वो चल पा रहे थे, दर्द था पर इतना नहीं था। और वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचे इतनी ऊंचाई पे जहां पे उनके खाली एक झोपड़ी दिख रही थी, एक कुटिया। उन्हें शाम होने वाली थी, उसे ठंड लगने लगी, तो वो मिस्टर विलियम को सर्दी लगने लगी। इन्होंने कहा योगी जी, जैसे ही वो कुटिया में प्रवेश किया तो झोपड़ी के अंदर गर्मी थी, चारों तरफ साई साई करके हवाएं चलने लगी। उन्होंने कहा दोबारा तूफान जैसी हालत है, वो तूफान के नाम से ही कांपने लगे। एकदम उस झोपड़ी में रुके वो, और उन्होंने उससे कहा कि देखो एक बार मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए कुछ लेके। वो सोचने लगा ये अज्ञात स्थान पे मिले कैसे, ये कौन है, कौन, मेरे समझ नहीं आया। उन्होंने उनके लिए फल लेके आए और फल लेके आए और कहा इसमें झोपड़ी के 2 हिस्से हैं, अंदर वाले हिस्से में जाओ और देखो वहां चूल्हा है, लकड़ी जलाओ, और ये बर्फ है मैं लेके आया, इसे पतीले में चढ़ा के और इसको पानी बना लो, वो पानी तुम पियोगे और ये फल खा लो। जब उन्होंने फल खाए तो उन्होंने ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा था, ऐसे फल भी नहीं देखे थे, बड़े अलौकिक फल। मन और उन्होंने कहा अब मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास में, तुम विश्राम कर लो। उन्होंने कहा रात के ऊपर मैं ठंड में मर जाऊंगा। तो उन्होंने एक अपनी पतली सी चादर दी, झीनी सी, उन्होंने कहा ये ओढ़ लो। उन्होंने कहा पर मेरे को तो बड़ी रजाइयां चाहिए। उन्होंने कहा रजाइयां नहीं, इसमें मेरी तपस्या की गर्मी है, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। रात में सच में जब सोए तो वो योगी तो चले गए, रात में वो सोचते रह गए कि ये क्या है, ये कौन आए मेरे जीवन में। अगले दिन उन्होंने वो पत्ते लेके आए और उन्होंने उनके पैर को सीधा करके उसमें पत्ता बांधा और पत्ता बांध के उस पे धागा बांधते। उन्होंने कहा तुम्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। उन्होंने कहा हाँ 2-3 महीने में फ्रैक्चर जुड़ता है, हड्डी जुड़ती है तो 2 महीने का लगेगा। उन्होंने कहा नहीं इतना भी नहीं लगेगा, 2 दिन में तुम्हारे टांग ठीक हो जाएगी।
बोले कैसे? बोले ये पत्ता वाला है बांधने के लिए। बोले पत्ते बांधने के लिए रुई का धागा बांध के पत्ता बांध लिया, इसमें टांग टूट जाएगी, सर्जरी होगी पैरों की, इतने हड्डी टूटी है। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा देखो तुम्हें 2 दिन का समय लगेगा और तब तक का समय तुम्हारे ऊपर बहुत भारी था, इवन तुम्हारे प्राणों के संकट। तो उन्होंने बोला आप हैं कौन? तो बोले मैं क्या बताऊं मेरे बारे में? तो उन्होंने कहा आप तो मुझे स्वामी जी कह सकते हो। तो उन्होंने बोला अच्छा तो स्वामी जी और आप हैं कौन, मेरी सहायता क्यों कर रहे? बोले मेरे गुरुदेव ने कहा है। तो बोले आपके गुरुदेव, आप गुरु जी को मुझ में क्या इंटरेस्ट है? तो बोले नहीं, मेरे गुरुदेव जीव मात्र का कल्याण करते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने तुम्हारे बारे में विशेष तुम्हारी सहायता करने के लिए कहा। तो बोले अच्छा आपके गुरुदेव से मुझे मिलवाएंगे आप? उन्होंने बोले नहीं, उनसे कोई नहीं मिल सकता। बोले क्यों? क्योंकि वो अब है नहीं। तो बोले हैं, अभी तो आप कह रहे थे। बोले वो 500 वर्ष पहले चले गए। तो उन्होंने बोले फिर आप उनसे कैसे मिलते हैं? उन्होंने बोला मैं जैसे मिलता हूँ आपको समझा नहीं पाऊंगा। क्या मैं समझ नहीं सकता? उन्होंने कहा समझ सकते हैं, हर वो आदमी जिसके अंतरात्मा बड़ी पवित्र है उनको इन अतीन्द्रिय तत्वों पर विश्वास हो जाता है। जिसकी अंतरात्मा में अपवित्रता, अंतःकरण की अशुद्धि, उन्हें इन चीजों पे कभी विश्वास ही नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा और तो आप अपने गुरुदेव से अगर कहीं तो मेरे आपके गुरुदेव अगर चाहे तो क्या वो मुझे मिल सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ मिल सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा स्वामी जी तो मुझे आपने गुरुदेव से कहिए। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक है? और कहा मैं तुम्हारे पास में कल फिर, हो सकता है मैं शाम तक ना आऊं, कल फिर मैं तुम्हारे पास में आऊंगा। अभी वो अगले दिन फिर उनके पास में है। तो उन्होंने देखा उस व्यक्ति ने बाहर झांक के देखा, दूर दूर तक बर्फ थी। उन्होंने कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, इतने अच्छे फल कहाँ से लाते हैं? और यहाँ ये बर्फ का जंगल है, दूर दूर तक तो कोई वृक्ष भी नहीं है। अब उन्हें समझ, इतने में वो स्वामी जी आगे, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? उन्होंने बोला एक स्थान पे चलना, जरा पूछो मत। तो उन्होंने कहा पर मैं चलूंगा कैसे? बोले कितना दूर चलना है? कर 2 घंटे का सफर है। अरे मैं चलूंगा कैसे, मेरी टांग तो टूटी हुई है ना। उन्होंने बोले जब देखो टांग टूटी की बात करते हो। अरे तुम चलो, जैसे तुम चल के आए हो ना वैसे तुम वहां भी चलोगे। उन्होंने देखा जब जैसे वो चलना शुरू हुए तो अचानक हवाएं वैसे तूफान वाली। और बोले वो तो कांपने लगा, उसने तूफान पहले देखा था, बर्फ का तूफान बड़ा था। उसने बोला तो मैं मरा, ये स्वामी जी तो मरेंगे नहीं, मरे मैं जरूर मरूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना लबादा लिया अपना, और वो उसके सामने ऐसे फैला के ऐसे चलने लगे। जहां जहां वो लबादे की जो हवा टकराती थी ना उससे, तो उनके पास हवा कम आती थी। उन्होंने इस लबादे में ऐसा क्या है? 2 घंटे बाद में वो वहां पहुंचे एक खाली चट्टान की। खाली चट्टान के पास जाके वो स्वामी जी ऐसे बुदबुदाने लगे, दंडवत करने लगे। उन्होंने कहा देखिए चट्टान को देख के क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अब मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। उन्होंने मैंने स्वामी जी को देखा। तो थोड़ी देर बाद में स्वामी जी के मित्रों से और उनकी दाढ़ी पे अश्रुधारा आने लगी और उन्होंने देखा कि एक दृश्य ऐसा उत्पन्न हुआ आंखों के सामने कि थोड़ी देर पहले तक जिस खाली चट्टान पे कुछ नहीं दिख रहा था, मानव से दुगनी आकृति के एक महापुरुष, एकदम सफेद जिनके बाल ऐसे और आलती पालती सिद्धासन लगाए बैठे हैं। और उनमें इतना प्रकाश है कि उनमें सम्मोहन इतना, हिप्नोटिज्म इतना, उनके नेत्रों में इतना प्रकाश था कि उनको देखे बिना उनसे नजर हट भी नहीं पा रही थी और उनसे नजरें मिलाई भी नहीं जा रही थी। उनका ही व्यक्ति कहां प्रकट हो गए। मैं एक बार वो कपकपाने लगे। फिर उनकी भाषा में, अंग्रेजी में उन संत ने उन्हें देखा और उन्हें कहा कि देखो तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा काम करना है। और फिर कुछ बातें कहने लगे, वो भी उनसे कुछ बातों को उत्तर देने लगे। थोड़ी देर बाद में वो सारी बातें भूल गए। उन्होंने उन योगी से क्या बात की पता नहीं। उन्होंने उन्हें पूछा स्वामी जी ये कौन थे? तो उन्होंने बोला ये मेरे गुरुदेव थे। तो बोले 500 वर्ष पहले चले गए वो? तो बोले, उन्होंने कहा हाँ। तो वो मुझसे क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा तुम समाज के बहुत काम करोगे। तो उन्होंने बोला समाज का मैं क्या काम करूंगा? अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, मैं चला जाऊंगा और हमारे यहाँ समाज सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, इंडिया में ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा देखा जाएगा, वक्त बताएगा। स्वामी जी उनको लेके गए
और उस कुटिया के अंदर में छोड़ा। अब उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद में स्वामी जी वापस आए, उन्होंने कहा आज शाम तक तुम अपने लोगों में पहुंच जाओगे। स्वामी जी आपको पता है अभी तो इस बर्फ के में मैं वापस कैसे जाऊंगा, पहले तो फिर हमें पहाड़ में देहरादून से कोई ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी दिल्ली तक की, फिर अब हम दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली जाने में भी कम से कम उस समय 24 घंटे लगते थे, आज शाम तक मैं अपने लोगों में कैसे पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम पहुंच जाओगे आज शाम तक। क्या किया उन्होंने स्वामी जी ने कहा, उनका कह रहे मेरा माथा फट रहा है, उन्होंने कहा लो मैं तुम्हारा माथा सहला देता हूँ। तो उनका सर सहलाने लगे, सर जैसे सहलाने लगे उन्हें नींद आ गई। नींद आ गई, जब वो जागे तो देखा उन्होंने वो दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हुआ करता था 1945 में, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठे थे। अब उन्हें लगा कि इतना बड़ा सपना उन्होंने कैसे देखा, फिर सपना तो नहीं, उनके पैरों में पत्ते बंधे हुए थे। अब वो खड़े हुए तो उनकी टांग बराबर चल रही थी। अपने ऑफिस में उन्होंने रिपोर्ट किया तो उनका बॉस बहुत चिल्लाया और कहा कि ऐसी मुसीबत के समय तुम छोड़ के चले गए, बिन बताए चले गए। और तो बताए 2 दिन पहले उनके बाकी के 8-10 लोग जिस ऑफिस में वो काम करते थे उस ऑफिस पे और जो उग्र जनता थी भारत की, उन्होंने हमला किया, ऑफिस जला दिया, 8-9 लोग मर गए थे अंग्रेज साथी, अब अकेले वो बचे थे। उनका स्वामी जी ने यही कहा था कि 2 दिन तुम्हारी जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण दिन है। वो टांग उस समय भी सही कर सकते थे लेकिन 2 दिन का समय उन्होंने जानबूझ के किया। तब तक उनके मन में योगियों के प्रति, हिमालय के प्रति बड़ा आकर्षण था। उन्होंने अपने उनके मिस्टर नील नाम के उनके दोस्त थे, उनसे उन्होंने सारी बात कही। उन्होंने कहा एक कोई पंडित दीनदयाल जी हैं, उनको हिमालय की बहुत चीजें पता है, मैं उनके घर ले चलूंगा, उन्हें बताना, वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तो पंडित दीनदयाल जी घर में जैसे वो पहुंचे तो पंडित जी से बात बताने लगे, मेरे को ऐसे 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 और ये घटना मेरे साथ घटी। तो पंडित जी ने कहा हाँ बड़े हिमालय बहुत योगियों से भरा हुआ है और बहुत अच्छी वहाँ पे घटनाएं होती है, साधक मात्र के लिए महावतार बाबा आज भी दर्शन देते हैं, देखो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में योगानंद परमहंस ने कितनी बातें लिखी। तो उनका हिमालय बहुत रहस्यों से भरा हुआ है, ऐसी बातें चल रही थी। उन्होंने कहा देखो मैं आपके लिए शरबत बनवाता हूँ। तो शरबत बनवाने के लिए अपनी माता जी को बोलने के लिए गए, अचानक कमरे में उन्होंने ऐसे नजर घुमाई तो एक तस्वीर देख के चौंक गए, क्योंकि उन्होंने स्वामी जी से पूछा था कि स्वामी जी इसके बाद हम कब मिलेंगे। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया हम कभी नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने बोला हम कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला बस हम कभी नहीं मिलेंगे। और उन्होंने स्वामी जी से एक बात और पूछी थी, आप इतने मीठे मीठे फल मेरे लिए लाते हैं तो आप थोड़ा मेरे साथ बैठ के फल भी पा लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं मैं खा नहीं सकता, ऐसी बातें कही थी। अब उन्होंने जब पंडित जी घर में बैठे थे तो उन्होंने गर्दन घुमा के जब देखा तो तस्वीर दीवार पे लगी थी, वो दीवार पे चित्र देखा और चित्र देखते हुए उन्होंने पूछा ये किसका चित्र है? और वो चित्र था उन्हीं स्वामी जी महाराज का। उन्होंने बोला ये चित्र आपके घर में कैसे? उन्होंने बोला ये हमारे कुल गुरु का चित्र है। तो उन्होंने बोला मुझे मिलवाओ इनसे। तो उन्होंने बोला इनसे मिलवाए कैसे, ये तो 100 वर्ष पहले धरती से चले गए। तो 100 वर्ष पुराने महात्मा ने उनकी सहायता की। इतने आज भी वो जो विलियम बाबा हैं जो अंग्रेज थे वो फिर हिमालय में बस गए और इस समय हिमाचल के ऊपर मकलोडगंज के ऊपर पहाड़ों में और बहुत प्रसिद्ध हैं और अच्छे संत के रूप में उनकी मान्यता है। और न कभी वो अपने देश वापस लौट के गए, ना कभी ब्रिटेन गए, सारी नौकरी से रिजाइन दिया और भगवतीय कार्यों में लग गए। बहुत अगर हम कहें तो अपने आप में मेरे मन में भी कभी बार लगता है एक बात की भारत अपने आप में बड़ी अद्भुत भूमि है, ऐसा शायद किसी देश में न होता हो। हमारे हम 68 करोड़ तीर्थ इस देश के अंदर में। भारत में जो भी महापुरुष बने उन्होंने यात्रा की,
तुलसीदास जी ने यात्रा की 14 वर्ष 7 महीने में पूरा भारत नाप डाला। हमारे यहाँ विदेश यात्रा नहीं होती थी, विदेश यात्रा काहे को जाएंगे, हमारे देश में कभी है। कई लोग बड़े तो हम यूरोप जाएंगे, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। मैं सोच रहा था हे भगवान, अभी हम गुप्त काशी में थे, मैंने कहा स्विट्जरलैंड लोग क्यों जाते हैं, न्यूजीलैंड जाएंगे, इधर जाएंगे, है भगवान स्वामीनारायण ने पूरे भारत की यात्रा की। हर संत ने, स्वामी विवेकानंद जी ने यात्रा की। प्राचीन काल से भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भज गोविंदम का सूत्र लेके केरल से चले और केरल से लेके ऊपर कश्मीर के पहाड़ तक क्षीर भवानी तक दिग दिगंत में उन्होंने धर्म का प्रचार किया। इतना अच्छा लगता है कि हम पूरे भारत के दर्शन अपने जीवन में कर नहीं पाए। एक बात बड़े सौभाग्य की बात है, नारदी निकुंज में हम भक्तों का बड़ा सौभाग्य है। नारदी निकुंज में रहने के कारण हम लोग भारत के इतने स्थानों पे गए, हमने भारत के आध्यात्मिक पक्ष को देखा। अरे हम गए मुंबई, क्या गए मुंबई, हम तो मुंबई में मुंबा देवी के दर्शन करके आए। मुंबई, भारत का हर स्थान आध्यात्मिक स्थान है। हमारा दिल्ली का भी महात्म्य शास्त्रों में लिखा है, इंद्रप्रस्थ का जमुना। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, गंगा जमुना के बीच के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे बेशक लोग ऊध प्रदेश या उल्टा प्रदेश कहते हो, लेकिन हम तो कहते हैं कि उत्तम प्रदेश है। ऐसी उत्तम धरती और ऐसा हमारा सौभाग्य है ना। चल मन गंगा जमुन के तीरे, गंगा जमुन के तीरे, चल मन गंगा जमुन के तीरे, गंगा जमुन के तीरे, चल मन गंगा जमुन के तीरे। ऐसे तो भैया बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तुलसीदास जी को हम वापस ले आएंगे हिमालय से, और हिमालय में सब मानसरोवर के दिव्य संतों से मिलके तुलसीदास जी महाराज काशी पहुंच गए और काशी की हम वार्ता सुनाएंगे। आगे तुलसीदास जी का चरित्र तो सुना देंगे, लेकिन बीच में हिमालय की बात ध्यान में आ गई तो मैंने कहा कह देनी चाहिए। हालांकि ये बात मैं कह चुका हूँ 2 बार, लेकिन तब भी ये महापुरुषों की बातें हैं ना। और नारदी निकुंज में ये कैसी बात आप सुनेंगे, यहाँ पे आप बरसों पुराने सत्संग उठाएंगे ना, जिसे रहस्य में सारी वार्ताएं समझ लो, भगवत वार्ता से लेके और रस की वार्ता से लेके योगियों के चरित्र तक, इवन अगर कोई तंत्र के भी बड़े आचार्य हुए उनकी वार्ता तक, सारी बातें हर महापुरुष ने अपनी बात यहाँ कहलवाई है। जगिया बाबा विजय कृष्ण गोस्वामी जी से लेकर सब महात्माओं की बात यहाँ पे हुई है। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि यहाँ के बालकों को